जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आम्लकी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आम्लकी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्लकी एकादशी, रंग भरी एकादशी, कुंज एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 और 27 फरवरी की मध्य रात्रि 12:33 पर एकादशी तिथि लग जाएगी और एकादशी तिथि का समापन उसी रात्रि 10:32 पर हो जाएगा। अतः सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत जो कि द्वादशी युक्त रहेगा वह 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी को आम्लकी एकादशी, रंग भरी एकादशी, कुंज एकादशी का व्रत रखना होगा। दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 26 फरवरी 2026 को करना है तथा एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को करना है। वहीं व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो दिन है, व्रत खोलने का जो समय है वो 28 फरवरी 2026 शनिवार की सुबह 6:47 से लेकर 9:47 तक व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत करना हो तो आप जल, फल या फलाहारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं, यानी व्रत को खोल सकते हैं। तो 26 फरवरी को यानी गुरुवार के दिन दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन करना है। वहीं 27 फरवरी शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत रखना है तथा 28 फरवरी 2026 शनिवार के दिन आपको व्रत खोलना है, यानी व्रत का पारणा करना है। सुबह 6:47 से लेकर 9:47 तक व्रत खोल लेना चाहिए या व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। पूरे एक साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर उस वर्ष 24 एकादशी होती हैं। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराया अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्यां निराहार स्थित्वा रात्रिम अहानिच पुंडरीकाक्ष शरणम भवामि अहम अनाथवत। हे भगवान कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर व्रत रखकर अगले दिन ही भोजन करूंगा। ऐसा भी यदि आप बोल देंगे तो आपका संकल्प हो जाएगा, लेकिन आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप पूजा घर में, देवघर में या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ जाइए और सीधे हाथ की अंजलि में यानी हाथ को इस प्रकार रख लीजिए। उसमें जल, सुपारी, पीला पुष्प, तुलसी जी का पत्ता, दक्षिणा, अक्षत के स्थान पर जौ, तिल रखकर संकल्प के रूप में आपको बोलना है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम
लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। यह विष्णुवे नमः, यह विष्णुवे नमः, यह विष्णुवे नमः। यह श्लोक भगवान विष्णु की प्रार्थना है। इसमें उनके स्वरूप और गुणों का वर्णन किया गया है। अब इसका सरल अर्थ समझिए। मैं शांत स्वरूप वाले, शेष नाग पर शयन करने वाले, नाभि से कमल उत्पन्न करने वाले, देवताओं के ईश्वर, संपूर्ण विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान श्याम वर्ण और सुंदर अंगों वाले, लक्ष्मीपति, कमलनयन, योगियों द्वारा ध्यान से प्राप्त होने वाले, जन्म मरण के भय को दूर करने वाले और सभी लोगों के एकमात्र स्वामी भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। अब हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दयानिधे, मैं एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए करूंगा। मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जानकर क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ दें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें तथा आम्ल की एकादशी पर गाय की सेवा और विशेष उपाय करना बहुत फलदायी माना जाता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा, गुड्झ या भीगे चने और आंवला खिलाने से धन धान्य में वृद्धि, पापों का नाश और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरी घास, चारा और गुड़। एकादशी के दिन गाय को हरी घास या चारा खिलाएं। मान्यता है कि गाय के मुख में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, जिससे घर में बरकत आती है। गाय को भीगे चने और गुड़ खिलाने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है। चूंकि आंवले का ही पर्व है, गाय को कच्चा आंवला या आंवला चूर्ण खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। गाय को तिलक लगाएं, उन्हें रोटी खिलाएं और संभव हो तो गौ सेवा केंद्र में दान करें, जिससे पितृदोष भी दूर होता है। इस दिन तुलसी जी के पास दीपक भी जलाएं। इस दिन किसी को भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। इसके अलावा साबूदाना, मूंगफली दाने, आलू और सभी प्रकार के जो फल होते हैं वह भी फलाहार की श्रेणी में माने गए हैं। इस दिन फलाहार के रूप में सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहारी नमक सेंधा नमक का ही उपयोग करना चाहिए। चाय, कॉफी आप ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा तथा वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी बनवाना या शेविंग न करें। किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। दिन में सोना नहीं चाहिए और यथासंभव जितना हो सके उतना रात्रि में जागरण करें। इस दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करके एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तब आपको जनार्दन यानी भगवान नारायण के मुख से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें, अन्नदान दें और अगले दिन पारणा के समय उनको यदि संभव हो तो भोजन भी करवाएं तथा एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करें। और एकादशी यदि समाप्त भी हो जाए फिर भी आपको व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन प्राप्त करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है सत्कर्म करके और परोपकार करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। इसलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में जन्म लेना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए रंग भरी कुंज एकादशी, आम्ल की एकादशी व्रत रखने की सलाह दी गई है। इस व्रत का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम
मोक्ष की प्राप्ति। इसके साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाना होता है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है, उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। श्री हरि की कृपा से, उनके प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य के मृत्यु के बाद उसका उद्धार हो जाता है। अब हम आप सभी को एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को अंत तक। की एकादशी का व्रत भगवान शिव की शिवरात्रि और होली के बीच फाल्गुन मास में मनाया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को आंवले का फल अत्यंत प्रिय है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। स्कंद पुराण में आंवले की एकादशी का वर्णन करते हुए बताया गया है कि यह व्रत सभी पापों को नष्ट करता है और व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाता है। तो चलिए सुनते हैं आंवले की एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर था जिसका नाम वैदिक था। इस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों वर्ण अत्यंत सुखी और संतुष्ट थे। नगर में हमेशा उनके मंगलमय स्वर गूंजते रहते थे। वहां कोई भी पापी, दुष्ट या नास्तिक नहीं था। इस नगर में चैत्रथ नाम का एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा शासन करता था। यह राजा बहुत ही विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का था। राज्य में कोई भी गरीब या कंजूस नहीं था। वहां के सभी निवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और वहां के लोग आंवला एकादशी के व्रत को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से करते थे। हे आंवला वृक्ष, आप ब्रह्मा का स्वरूप हैं। आप ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं और सभी पापों का नाश करने वाले हैं। मैं आपको नमन करता हूं, मेरी भेंट स्वीकार करें। आप श्री राम द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपकी पूजा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरे सारे पाप दूर हो जाएं। उस रात सभी भक्तों ने मंदिर में जागरण किया। उसी समय एक शिकारी वहां आया। वो बहुत पापी और दुष्ट था, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जानवरों का शिकार करता था। उस दिन शिकारी भूखा और प्यासा था। वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार शिकारी ने पूरी रात जागरण किया और सुबह अपने घर लौट गया। सभी भक्त भी अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। आंवला एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से शिकारी अगले जन्म में एक राजा के यहां पैदा हुआ। उसका नाम बसुराज रखा गया। जब वो बड़ा हुआ और राजा बना तो उसके पास एक विशाल सेना थी। उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। उसकी शक्ति चंद्रमा के समान, पराक्रम भगवान विष्णु के समान और स्थिरता पृथ्वी के समान थी। एक दिन राजा बसुराज शिकार के लिए जंगल गए। वहां वो अचानक रास्ता भटक गए। दिशा न जानने के कारण उन्होंने एक आंवले के पेड़ के नीचे विश्राम किया और वहीं उन्हें नींद आ गई। उसी समय पहाड़ से डाकुओं का एक समूह वहां आ गया। उन्होंने राजा को अकेला देखा और चिल्लाने लगे, मारो मारो। डाकुओं ने कहा, इस राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र और सभी रिश्तेदारों को मार दिया है, इसीलिए हमें इसे मार डालना चाहिए। ये कहते हुए डाकुओं ने राजा पर हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया। जब डाकुओं ने राजा पर पहला हमला किया तो ऐसा लगा कि उनके हथियार राजा के शरीर से टकराते ही फूल बन गए हों। उनके सभी हथियार उल्टे उन्हीं पर वार करने लगे और ऐसा होते ही सभी डाकू बेहोश हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी और सुंदर वस्त्र व आभूषणों से सुसज्जित थी। उनकी आंखों से लाल अग्नि की किरणें निकल रही थीं। देवी ने तुरंत डाकुओं पर आक्रमण किया और सभी को मार डाला। जब राजा बसुराज जागे तो उन्होंने डाकुओं को मृत पाया और सोचा, इन दुश्मनों को किसने मारा? इस जंगल में मेरा ऐसा कौन सा शुभ चिंतक है? तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में तुम्हारी रक्षा भगवान विष्णु के अलावा और कौन कर सकता है? पिछले जन्म में तुमने आंवले की एकादशी का जो व्रत किया था, यह उसी का पुण्य है। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा अपने राज्य में खुशी खुशी लौट आए और धर्म पूर्वक शासन करने लगे। तो ये थी आंवले की एकादशी व्रत की कथा।
जो भी इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक करता या सुनता है उसके सभी कार्य सफल होते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।